अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास हमारा आज एक्सरसाइज 2.4 हमने करनी है। चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज का टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सिमेट्रिक फंक्शन। तो सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि रूट्स का एक जैसा बिहेवियर कैसे होता है। और दोज फंक्शंस इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें जो रूट्स इन्वॉल्व होती हैं आर सच दैट, वो इस तरह की होती हैं दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग दैम, कि वो जो भी कोई एक्सप्रेशन जो इनके साथ इन्वॉल्व होता है उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, अनआल्टर्ड रहती है। व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज्ड, जब रूट्स को चेंज भी कर दिया जाए। जिस तरह देखें, अगर हम फंक्शन ऑफ रूट्स है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो अगर हम अल्फ़ा की जगह पे बीटा और बीटा की जगह पे अल्फ़ा रूट सपोज कर लें तो भी देखें बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर इज़ इक्वल टू इक्वल है। सिंपल सी बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, हमारे पास जो है ना ये रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा जो है, ये मेरी बिल्ली आ गई। अच्छा जी, देखें बिल्ली आ गई थी, वो कह रही थी कि मुझे भी मैथ करवाएं। अच्छा, अब ये देखें इक्वेशन में हमें उन्होंने ये रूट्स दिए हैं, अल्फ़ा और बीटा हम रूट्स इसकी लेंगे और ये इक्वेशन है। और उन्होंने कहा है कि अब आपने इवेल्यूएट करनी है इनकी वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा फाइंड करेंगे और फिर ये जो भी कोई गिवन हमारे पास चीज़ें हैं, जो भी कोई रूट्स हैं, इनकी हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें जी, एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स। ठीक है, ये गिवन है तो यहाँ पे लेट नहीं लिखना, ये उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताई हुई है। और इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है 1, बी की वैल्यू आ जाती है पी और सी की वैल्यू आ जाती है क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम लेंगे वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, तो ये माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू माइनस पी। इसको हमने 1 का नाम दे देना है क्योंकि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं ना, 3 या 4 जो हमने सॉल्व करने हैं, उन सब में ही हमें सम और प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, वो होता है सी ओवर ए, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्यू, इसको हमने 2 का नाम दे देना। ठीक है, अब ये मैंने तो इसमें स्टार्ट में ही फाइंड कर लिया है सम और प्रोडक्ट, और आगे वाले तीनों पार्ट्स में यहीं से ही हम वैल्यूज़ लेके पुट करेंगे। लेकिन आपको ज़ाहिर है टेस्ट में या पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह ही पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसका कोई ना कोई एक पार्ट आएगा। तो उस पार्ट के लिए फिर आप सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर आगे जैसे भी ये सॉल्व करने हैं। जैसे देखें, इसके फर्स्ट वाले में उन्होंने कहा था कि आपने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये फिर यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर की वैल्यू, ये इसको जो है ना हमने यूँ लिखना है, ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को ही हम इवेल्यूएट करें। तो यहाँ पे फिर ये माइनस, ये यहाँ पे नहीं लिखना है, इधर गलती से इस तरह से लिखती है क्योंकि ये हमने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा लेना है। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। 1 और 2 से वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं, सम की वैल्यू भी हमने फाइंड किया और प्रोडक्ट की वैल्यू भी हमने फाइंड किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें क्या है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो यहाँ से देखें, हम अगर अल्फ़ा और बीटा को कॉमन ले लें तो अंदर आ जाता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू। तो ये हमारे पास इसकी भी वैल्यूएशन हो जाती है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा और बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। तो ये आपके लिए कोई मसला ही नहीं है इसको सॉल्व करना, क्योंकि पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमने पिछली जो एक्सरसाइज की थी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, हमने उसमें भी यूज़ किया था। तो अल्फ़ा बीटा जो है ये इनका आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर यही अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाएगा, जो हम पिछले तीनों क्वेश्चंस में फाइंड कर चुके हैं। इसका क्या फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ पुट कर दें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फाइंड किए हैं, तो इस तरह से इसकी वैल्यूएशन होके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन है हमारे पास 4x, ये इसकी भी ऐसी इवैल्यूएशन का ही उन्होंने आपको कहा हुआ है। इक्वेशन अब दी है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 और इसकी भी रूट्स गिवन है अल्फ़ा और बीटा।
देखें सम ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे, ये अल्फ़ा कंपैरिजन के बाद जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है, बीटा की वैल्यू आ जाती है -5 और सी की वैल्यू आ जाती है 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल। ठीक है, तो -b -5 डिवाइडेड बाय a की जगह 4 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है 5/4। इसको हम 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद है अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा c/a के इक्वल होता है। c की वैल्यू 6 और ये 4 दोनों 2 पे कैंसिल होते हैं, तो 3/2 जो है इसको हम 2 का नाम दे देंगे। सम भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी। अब हम इनको इवैल्यूएट करते हैं। इनका ये फ्रैक्शंस है दोनों, इनका एलसीएम आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा दोनों एलसीएम में आ जाएंगे और ये ऊपर यहाँ पे बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा ये आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही चीज़ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम उसकी वैल्यू ये जो भी हमने फाइंड किया 5/4 पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, तो जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो 3/2 के साथ करेंगे, लेकिन उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 2s are 4 और ये इस तरह से 5 1s are 5, 3 2s are 6 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमने वैल्यूएट करना है अल्फ़ा स्केयर मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्केयर को। तो ये किसके इक्वल है? अल्फ़ा बीटा और इसका होल स्केयर लिख दें। ठीक है, जब हमारे पास ऊपर अलग अलग स्केयर दिया है तो इसको हम होल पावर के तौर पे भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसका स्केयर ले लें, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे फिर इसी तरह ही हम इनका अल्फ़ा स्केयर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्केयर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें देखें कॉमन, पहले देखें आप, एक बार अल्फ़ा और एक बार बीटा कॉमन है और एक बार अल्फ़ा और एक बार बीटा जो है वो नॉन कॉमन भी है, तो अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इनका एलसीएम आ जाएगा। अब जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्केयर कैंसिल हो जाएगा और बीटा एक बार कैंसिल होगा, एक बार 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी ऐसी अल्फ़ा एक बार कैंसिल होगा और बीटा स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा एक बार 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फ़ा बीटा इसको हम होल स्केयर के तौर पे लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू भी हमारे पास है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करें और इसको इवैल्यूएट की, इसका आंसर आ जाता है। ये इंतहाई छोटी सी आसान सी बिल्कुल एक्सरसाइज है। अभी मेरा ख्याल है इसको आपके जो है वो 10 से 15 मिनट लगेंगे और पूरी एक्सरसाइज रिवाइज हो जाएगी। तो ये देखें अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा इनका। ठीक है, दोनों का एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे बीटा बीटा से कैंसिल होता है, यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा। इधर अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होगा, बीटा जो है वो बीटा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला लगा लें, जो a क्यूब प्लस b क्यूब का है। a प्लस b, फिर a का स्केयर प्लस b का स्केयर और माइनस ab, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब देखें अब इस फिलहाल इसको हमने ऐसे लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये जो है हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और ये इस तरह से फिर ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर, ये -3 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4। फिर ये ऐसी ब्रैकेट लगा के इसमें हम लिखेंगे 5/4 का स्केयर माइनस ये वाला 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। फिर इस बार की जगह पे डिवीजन का ये साइन लगा दिया हमने, 3/2 आ जाएगा। अब इनको हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 5s are 25 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 2। 16 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 16, ऊपर ये 25 और यहाँ पे 2 8s are 16 होता है, 8 9s are 72, तो 72 माइनस 25 ये -47 आ जाएगा। इस तरह से इनको कैलकुलेट कर लें, -235 डिवाइडेड बाय 96, इसकी वैल्यूएशन होके आंसर आ जाता है। नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और इक्वेशन हमारे पास है अब यहाँ पे l स्केयर प्लस m x और प्लस n और रूट्स गिवन है अल्फ़ा और बीटा। देखें फिर कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू l, b की वैल्यू m, c की वैल्यू n आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a और ये किसके इक्वल हो जाएगा? -m डिवाइडेड बाय l a की वैल्यू है। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज़ इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू है n और a की वैल्यू है l। अब हमने क्या फाइंड करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब। इन दोनों में से अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन आ जाता है, अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब 1 और 2 में हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा लिख के इसका होल स्केयर ले लेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है। वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास -mn स्केयर डिवाइडेड बाय l क्यूब। इसी तरह इनका एलसीएम ले लें, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, ऊपर यही बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा। अब इसको हम इतनी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं कि ये हमारे लिए अब कोई मसला ही नहीं रहा। ठीक है,
तो बिल्कुल आप अगर इसको ध्यान से सुनते हैं तो फिर आपको ये याद हो जाना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, 1 और 2 से वैल्यूज़ पुट कर लें। ये देखें बार की जगह पे हम ये डिवीजन का साइन लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, और माइनस पहले हमने इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर था, इसको पहले डिवाइड नहीं उसके साथ करेंगे। तो ये आ जाता है -2n डिवाइडेड बाय l, और डिवाइडेड बाय ये इधर लिखा हुआ है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, l स्क्वायर और l का एलसीएम क्या आ जाएगा, l स्क्वायर, एक बार l कॉमन और एक बार नॉन कॉमन। तो इस तरीके से ये देखें यहाँ पे हम इनके एलसीएम की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये और ये जब वो जो डिवीजन था उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, इस साइड पे रेसिप्रोकल बन जाएगा, l स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास इसकी वैल्यूएशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब ये देखें ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 10 मिनट और कुछ सेकंड्स हैं ऊपर। ठीक है, तो इतना ही टाइम आपको भी इसको सॉल्व करने में लगेगा। तो आपने अच्छी तरह से इसके भी जो अपने नोट्स आपने बनाने ना, ये मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट का ही रजिस्टर है, ठीक है, इससे ही मैंने ही सारा इसके जो है वो नोट्स बनाए हुए थे। तो मैं यहाँ से आपको पढ़ाती हूँ कि आप ये देखें किस तरीके से नोट्स बनाते हैं। इस तरह से देखें उसने हर जगह पे हर चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है और बड़े अच्छे नीट उसने नोट्स बनाए हैं, और ये पूरे रजिस्टर के ऊपर उसकी मैथ की पूरी बुक सॉल्व है। तो आप लोग भी, जो भी बच्चे ये वीडियो सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, वो इसी तरह से ही अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, ये आपके काम बहुत आएंगे, आपके टेस्टों में, आपके पेपर्स में। और ये जैसे अब इस तरह से अगर मैं यहाँ से लेक्चर्स बना रही हूँ तो ये जो है एक बड़ा अच्छा उस बच्ची का सारा उसके लिए एक सदका जारिया है ये।